आज के इस वीडियो में हम इडियोमेटिक फ्रेज सीखेंगे और इन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे और इडियोमेटिक फ्रेज यूज़ कर कर ना हमारी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होती है। स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेज है हॉट एंड हैवी। हॉट एंड हैवी इसका मतलब होता है बहुत पैशनेट, बहुत पुरजोश। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे हैड अ हॉट एंड हैवी फ्रेंडशिप ड्यूरिंग द समर। गर्मियों की छुट्टियों में उनकी फ्रेंडशिप बहुत पुरजोश थी, उनकी दोस्ती बहुत पुरजोश थी। They had a hot and heavy friendship during the summer. एक और सेंटेंस देखें। The argument was hot and heavy. यार ये जो बहस थी ना ये बहुत पुरजोश थी। ये जो आर्ग्यूमेंट थी, बहस थी, बहुत ज़्यादा पुरजोश थी। The argument was hot and heavy. तो hot and heavy means पुरजोश। नेक्स्ट है hot and cold. hot and cold इसका मतलब होता है आपके जज्बात ना एक से ना हो, मतलब आपके जज्बात इमोशंस वेरी करें। कभी कोई चीज़ अच्छी लग रही हो, कभी बुरी लग रही हो, कभी कोई नेगेटिव थॉट हो, कभी पॉजिटिव हो। आपके इमोशंस जो है, फीलिंग्स जो हैं वो क्लियर ना हो, मबहम हो, आप कोई फ़ैसला ना कर सकें। उसके लिए आप यूज़ करोगे हॉट एंड कोल्ड, यानी पल में कुछ पल में कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे वेंट हॉट एंड कोल्ड अबाउट द प्रपोजल फॉर अ होल ईयर। दे वेंट हॉट एंड कोल्ड अबाउट द प्रपोजल फॉर अ होल ईयर। पूरे साल वो इस प्रपोजल के बारे में अजीब से जज्बात का शिकार रहे। कभी कहते हाँ, कभी कहते ना, कोई डिसाइड ही नहीं कर सके। उनके जज्बात जो थे वो क्लियर नहीं थे। सो हम कहेंगे दे वेंट हॉट एंड कोल्ड अबाउट द प्रपोजल फॉर अ ईयर, फॉर अ होल ईयर। एक और सेंटेंस देखें। दे वर हॉट एंड कोल्ड फॉर दिस प्रपोजल। वो इस प्रपोजल के लिए, इस रिश्ते के लिए क्लियर नहीं है। उनके जज्बात क्लियर नहीं है, उन्हें नहीं पता वो क्या करें। मतलब कभी कहते हैं हाँ, कभी कहते हैं ना, कभी कहते हैं ठीक है, कभी कहते हैं नहीं। तो उनके जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं वो क्लियर नहीं हैं, उनके जो थॉट्स हैं वो क्लियर नहीं हैं। दे वर हॉट एंड कोल्ड फॉर दिस प्रपोजल। वेडिंग प्रपोजल भी कह सकते हैं, शादी के लिए जो प्रपोजल है उसके लिए वो अभी तक कुछ डिसाइड नहीं कर सके। तो हॉट एंड कोल्ड मीन्स आप कुछ फैसला ना कर सको, एक पल में कुछ, दूसरे पल में कुछ, आपके जज्बात, इमोशंस, थॉट्स अनक्लियर हों। लास्ट है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसका मतलब होता है एक तीर से दो शिकार। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग टू मीट सारा, अगर तुम सारा से मिलने जा रहे हो, प्लीज़ गिव माई मैसेज टू हर, तो उसे मेरा पैगाम भी दे देना। अब नेक्स्ट पर्सन क्या कहते हैं, यू ऑलवेज किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तुम हमेशा एक तीर से दो शिकार करती हो, यानी कि मैं तो जा रहा हूँ, मुझसे दूसरा काम भी करवा रहे हो, तो एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू मीट सारा, अगर तुम सारा से मिलने जा रहे हो, प्लीज़ गिव माई मैसेज टू हर, उससे मेरा पैगाम दे देना। यू ऑलवेज किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तुम हमेशा एक तीर से दो शिकार करती हो। एक और एग्जाम्पल देखें। शी डिड शॉपिंग, उसने शॉपिंग भी की, ख़रीदारी भी की। एंड मेट हिम देयर, और उससे मिली भी वहाँ पे। दैट्स कॉल किल टू बर्ड विद वन स्टोन। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। शी डिड शॉपिंग देयर एंड मेट हिम देयर, उसने वहाँ शॉपिंग भी की और उससे मुलाकात भी कर ली। दैट्स कॉल किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। तो जब आप ये कहो कि आपने किसी एक चीज़ से दो शिकार कर लिए, एक काम में दो काम कर लिए, एक बात में दो चीज़ें कर ली, तब आप कहेंगे किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। और जब आपकी फीलिंग्स और इमोशंस और थॉट्स क्लियर ना हो, आप फैसला ना कर पा रहे हो, एक पल में कुछ, दूसरे पल में कुछ, तब आप कहेंगे हॉट एंड कोल्ड। और अगर आप बहुत पुरजोश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत पैशनेट हैं, तब आप कहेंगे हॉट एंड हैवी। तो ये तीन आपके इडियोमेटिक फ्रेज हैं, इन्हें लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।